this scripture, it has become my favorite, all-time favorite. ये जो वचन है वो मेरे लिए सबसे मनपसंद वचन है, वो हमेशा के लिए है। Okay, so I will dig it and I will get it for you. और वो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के दूंगा। Okay, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, who is given by God to those. और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है और जो उसकी आज्ञा मानते हैं। Now listen to verse 38, prophetic. Now, verse 32 says, when we obey the Holy Spirit, 32 कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को मानते हैं, and the Holy Spirit will take control. तो पवित्र आत्मा सब चीजों को नियंत्रण लेता है। This is what the Lord spoke to me. यही प्रभु ने मुझसे कहा। In 38, in NLT I'm reading. अभी 38 में जो NLT में है वो अनुवाद से मैं पढ़ रहा हूँ। So my advice is, leave these men alone, let them go. If they are planning and doing these things merrily on their own, it will soon be overthrown. इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर रहो, इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से तो वो तब तो मिट जाएंगे। But if it is from God, you will not be able to overthrow them. You may even find yourself fighting against God. परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। Amen. Are you there with me? So what is my answer for your struggle is what God gave me. तो मेरा उत्तर क्या है तुम्हारे कठिन परिश्रम के लिए, जो प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। God says, my advice is, मेरी सलाह तेरे लिए ये है। मेरी सलाह तेरे लिए ये है, leave this man alone who is not walking according to the ways of God. ऐसे मनुष्यों से को छोड़ दो जो प्रभु के क्या करने का? रास्ते या मार्ग में नहीं चलना चाहते हैं। कंप्लेन नहीं देने का, छोड़ देने का। कुड़कुड़ाने का नहीं, छोड़ देने These का। are these days are not those days. We have plenty of time to sit for counsel. These days are those days where we will let go the things because God said this. हम ऐसे दिनों में नहीं है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा समय है बैठकर लोगों को सलाह मशवरा करने का, लेकिन हम ऐसे दिनों में है जब भी हमें लोगों को छोड़ देना है कि परमेश्वर के हाथ में उन्हें सौंप देना है। Sitting hours and wasting the time with the counselee and counselor, it is not a good thing. तो घंटे घंटे जो सलाहकार और सलाह लेने वाले जो बैठते वो कुछ फायदे का नहीं। One day counselee was counseling to the counselor. और एक दिन जो सलाह जो लेने आई थी वो सलाह देने वाले को जो है सलाहकार से ही वो सलाह दे रही थी। And the counselor is taking the counsel from the counselee. अभी जो सलाहकार है वो जो सलाह लेने आए तो उससे आप सलाह ले रहा है। And the counselee is crying and counselor is crying. और जो सलाह दे रही लेने आई थी वो भी रो रही है, और सलाह के लिए जो सुन रही थी सलाहकार वो भी रो रही है। Finally they did not solve any problem. अंत में उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। Hallelujah. But my advice, the Lord says, but my advice, लेकिन प्रभु कहता है मेरा सलाह ये है, leave this men alone. Let them go. ये मनुष्यों को अकेला छोड़ दो, उन्हें जाने दो। डस्ट होएगा तो क्या करेगा आप लोग? धूल आएगा शरीर पे तो क्या करोगे? कपड़ों पे तो नहीं वो डस्ट रहने दो। नहीं ये धूल रहने दो, छींकते रहेंगे बैठता रहेगा क्या? For every minute अरे वीजिंग चालू हो जाएगा। So my advice is, दमा शुरू हो जाएगा अगर झूठ। my advice is leave this man alone. तो मेरा सलाह ये है कि इन मनुष्यों को से दूर रहो। Hallelujah. अकेला छोड़ दो। If they are planning and doing these things merrily on their what? अभी जो प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं हाँ। और बहुत खुशी मना रहे हैं, वो खुद से यदि कर रहे हैं, It will be soon be overthrown from the root. तो तुरंत ही वो जल्दी ही जड़ से मिटा दिया जाएगा। Can I hear an amen? Hallelujah. Now your problem has a solution from the word of God. अभी तुम्हारे प्रॉब्लम को एक प्रभु के वचन से उसका Now उपाय listen to भी this है। carefully. But if when it comes in the Bible, you need to focus.
यानी अगर बाइबल में ये परंतु किंतु आता है तो वो हमें क्यों है? फोकस करना है। But if it is of God, you cannot overthrow it. यदि ये प्रभु की ओर से है तो तुम उसे मिटा नहीं सकते। You may find yourself fighting against God. Don't fight against God. तो तुम तो फिर तुम्हें पता लगेगा कि फिर तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरोगे। When God spoke to me this, I was so free in my spirit. जब प्रभु ने मुझसे ये कहा तो मैं आत्मा में आजाद हो गया। Hallelujah. If it is from God, it will stay back. If it is not from God, it will be overthrown by God. अगर प्रभु की ओर से है तो वो रहेगा, अगर वो प्रभु की ओर से नहीं है तो पूरी तरह से मिट जाएगा। Amen. Amen. So उसके बारे में, इसके बारे में सोच के अपना दिमाग खराब नहीं करने का। Are you there with me? Yes. इसके बारे में, उसके बारे में, उस प्रॉब्लम में सोच के जिंदगी का जो अमूल्य समय है उसको वेस्ट नहीं करने का। I don't know why I'm saying this. मैं नहीं जानता मैं ये क्यों कह रहा हूँ। We were visited one place. हम किसी के घर गए थे। There was a 75 years old mother crying. 75 इयर्स की एक 75 साल की एक बूढ़ी और माँ थी 75 बोल जो सबको रो रही आता है थी। हिंदी। 75 years का एक बूढ़ी औरत रो रही थी। And she was saying this story. और वो ऐसे कहानी कह रही थी। The day I got married, on the third day, my husband started beating me. शादी के बाद ही तीसरे दिन से मेरा पति मुझे मारने लगा, पीटने लगा। अभी believers लोग भी मारपीट करता है। I'm talking about unbeliever. Now believers also do that. मैं तो unbeliever So हूँ, shame अविश्वासी on the क्या है? believers who hit their wives, who hurt their wives. कितनी लज्जा की बात है कि एक विश्वासी पति अपने पत्नी को मारता Scripture है, says, पीटता do है। not hurt her because if her prayer is hindered, you will have problem. तो वचन कहता है कि पत्नी को दुख नहीं देना क्योंकि अगर उसे दुख हुआ तो तेरी प्रार्थना प्रभु कबूल नहीं करेगा। You understand? Scripture I'm talking. मैं वचन कह रहा हूँ। And this mother told, ये माँ ने कहा, 75 years old lady, she's telling us, ये 75 साल की जो माँ है, on कह the रही है, day I got married, on the third day he started to beat me, till now he's beating me. और जब से शादी हुई तीसरे दिन से वो मुझे पीटने लगा और आज तक वो मुझे पीट रहा है। For a minute, show your husband, I'll give him 2 slaps. I felt like that. मुझे ऐसे 1 मिनट के लगा कि तेरा पति दिखा मुझे कौन में से 2 चाटा मारूं। You know why? क्यों जानते हो? Humanity. क्योंकि मनुष्य जाति के लिए। Mother, old lady, वो माँ इतनी बूढ़ी है, beating her. उसको मार रहे हैं। Church, I want to bring you a solution. कलीसिया मैं तुझे एक सुझाव देना चाहता हूँ। If you are a true believer in Christ, अगर तुम सच्चे विश्वासी हो प्रभु you are में, an answer for those problems. वो प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हारे पास उत्तर होनी If you are a चाहिए। true born again believer, अगर सचमुच में नया सिरे से जन्म पाए you विश्वासी are हो, an answer for the hurting world. वो ये दुनिया में जो घावित लोग हैं उनके लिए तुम्हारे पास उत्तर होनी You are चाहिए। not called to hurt somebody, you are called to give an answer for the hurting people. तुम्हें किसी को घायल करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, लेकिन जो घायल है उन घावों को मलहम लगाने के लिए बुलाया है। Some husbands, और कुछ पति हैं, wife says, husband मतलब हंसना बंद, HUSB, बंद. कुछ लोग कहते हैं HUS हस्बैंड, हंसना बंद। हंसना बंद। God created family, परमेश्वर ने परिवार को बनाया not to plan for next 5 years के बाद मैं बच्चा पैदा करता हूँ, नहीं. God said, no planning in the sight of God. It's the Bible I'm 5 talking साल this के बाद morning. बच्चा पैदा करूंगा, नहीं, प्रभु के नजरों में कोई प्लानिंग नहीं है। मैं God प्रभु का said- वचन कह रहा हूँ। God created man and woman in his own image प्रभु ने पुरुष और स्त्री को, मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया and said what? After 5 years you multiply. और क्या कहा कि 5 साल के हाँ, बाद तुम बनी। लोग मल्टीप्लाई करो, After 10 years fruitful. 10 साल के बाद फलवंत हो जाओ। Cursed is a man when he goes against the words of God. श्रापित है वो मनुष्य जो प्रभु के वचन के विरुद्ध जाता है। If you marry next year, you should have child. अगर तुम शादी करते तो अगले साल तुम्हें बच्चा होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु बोल रहा है. हेलो. पास्टर नहीं बोल रहे, प्रभु बोल रहा है। Keep on praying. प्रार्थना करते रहो, Keep on believing. विश्वास करते रहो Do something for God. God, your word says, I will follow your word, O God. और कहो कि प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता, तेरे वचन के अनुसार मैं करूंगा। We are living in the perilous times. कलीसिया हम एक बहुत ही खराब दिनों में जी रहे हैं। Restore yourself according to the word of God. Align yourself according your life along
according to the word of God. और प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को सुधारो। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.